जय श्री राम। नमस्कार, मैं आपका बाल सनातनी वक्ता माधव पांडे। नीलांबुजस्य मलकोमलांगन सीता समारो पितवामभागम पाणो महासा यकचारुचापम नमामि रामं रघुवंशनाथम। आज इस विराट हिंदू सम्मेलन में हम सब सम्मिलित हुए हैं, एक जगह एकत्रित हुए हैं। आखिर क्यों एकत्रित हुए हैं? सनातन धर्म की रक्षा करने के लिए। धर्मो रक्षति रक्षिता। यदि आप धर्म की रक्षा करते हैं तो धर्म भी आपकी रक्षा जरूर ही करेगी। गांधी नेहरू की करनी से दंड सनातन भुगत रहा। अरे हिंदू राष्ट्र बना होता तो कोई कष्ट नहीं होता। अरे हिंदू राष्ट्र बना होता तो कोई कष्ट नहीं होता। बच्चा बच्चा हिंदुस्तान के मातृभूमि पर मर मिटता और देशद्रोहियों की करनी से भारत नष्ट नहीं होता। देशद्रोहियों की करनी से भारत नष्ट नहीं होता। क्योंकि 1000 साल पहले एक मजहबी अंधे ने आकर हमारे सोमनाथ के मंदिर को उजाड़ा था, हमारे ग्रंथों को फाड़ा था, नालंदा विश्वविद्यालय को जलाया था, सनातन को खत्म करने की तैयारी थी। लेकिन हमारे सनातन धर्म ने एक बार भी हिम्मत नहीं हारी थी। और वही 1000 साल बाद कुछ मजहबी अंधे सीरिया, सूडान, गाजा में लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, मर रहे हैं, कट रहे हैं। और वही दूसरी ओर हम सब सनातनी अपनी संस्कृति और सभ्यता को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। राम कोई इतिहास नहीं जो इसे भुला दिया जाएगा। अरे तो राग है इस ब्रह्मांड का जो युगों युगों तक गाया जाएगा, जो युगों युगों तक गाया जाएगा। और अब मैं हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज जी के बारे में कुछ बोलना चाहता हूं। पर देखिए, क्योंकि भगवान श्री राम जी का अब मैं कुछ थोड़ा सा वर्णन करना चाहता हूं। महाकवि वाल्मीकि मुनि ने अपने वाल्मीकि रामायण में यह स्पष्ट लिखा है, और ये ब्रह्मा का भी उद्घोष है कि आवतस्था शंति गिरियः सरितश्च महीतले ताप रामायण कथा लोकेशु प्रचरिष्यति। अर्थात जब तक धरती पर पहाड़ के अस्तित्व रहेंगे, नदियां बहती रहेगी, तब रामायण कथा लोकेशु प्रचरिष्यति, तब तक भी राम की कहानी घर घर में कही जाती रहेगी। ऐसा होने में किसी की मेहरबानी नहीं है, क्योंकि हमारे प्रभु श्री राम जी की कहानी ऐसी। महाकवि जयदेव ने अपने प्रसन्न राघव नाटक में श्री राम के प्रति यह प्रश्न उठाया है कि कथम पुनरपि कविया सर्वे रामचंद्र मेव वर्णयन्ति। अर्थात सभी कवि प्रभु श्री राम जी का ये वर्णन क्यों करते हैं? और इसका उत्तर वे स्वयं देते हैं कि नायम कविनो दोष, इसमें कवियों का दोष नहीं है। तो फिर किसका दोष है भाई? इसका स्पष्टीकरण वे इस श्लोक के द्वारा करते हैं। सुषुप्ति नाम पात्रम रघुकुल तिलक में कम कल्पताम कवि नाम को दोष सतु गुणगणाणाम गुण। अर्थात दोष उन कवियों का नहीं है, बल्कि दोष उनके गुण समूहों का है, जो कि बरबस करके अपने और आकृष्ट करके वर्णन करने हेतु बाध्य कर देते हैं। अब मैं हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज जी और शाबाजी महाराज जी के बारे में कुछ बोलना चाहता हूं। ये महाराष्ट्र छत्रपति शिवाजी महाराज जी की धरती है, ये महाराष्ट्र छत्रपति शाबाजी महाराज जी की धरती है। अफजल खान ने धोखे से कई हिंदुओं की भी हत्या की थी और उसने संपत्ति लूटने के लिए कई मंदिर भी तोड़े थे। और इतना ही नहीं, बल्कि वही धोखा उसने हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज जी के साथ किया। पर हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज जी ने उस पर अपने वागलक से ऐसा घातक हमला किया कि उसकी तत्क्षण ही मृत्यु हो गई। तुम्हें फंसाने के लिए दुश्मनों ने फिर से जाल बिछाया है। जय भीम का नारा देकर फिर तुमको भरमाया है। छुरा भोंकने के लिए अफजल खान ने शिवाजी को गले लगाया है। पहचान भेड़िया वही है, बस अपना पूछ रंगाया है। विश्व विदित शिवराज
सब उद्योग फली थे। सुना नहीं तुम शिवाजी के, सुना नहीं तुम शांबाजी के, रण में जय जयकार जगाया तुमको कितनी बार, जगाया तुमको कितनी बार। 120 लड़ाइयां लड़ी सांभा ने, पर हारा कभी एक न था। नित दिन रस्ते चक्रव्यूह, जिसमें फंसता औरंगजेब था, जिसमें फंसता औरंगजेब था। हाथी घोड़े